बच्चों की विंटर वेकेशन शुरू होते ही एक माँ की जिम्मेदारियाँ नॉट डाउट डबल हो जाती हैं। स्कूल की छुट्टियाँ बच्चों के लिए खुशी का पैगाम तो लाती ही लाती, मगर ख़वातीन के लिए हर वक्त एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाता है, क्योंकि एक माँ की ड्यूटी हो जाती है डबल और हो जाता है जनाब उनको बड़ा मुहाल हो जाता है छुट्टियों गुजारना, क्योंकि घर को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना और बच्चों की मसरूफियत रखना, एक इनके लिए तवानाई की मस्बत जगह पर खर्च करवाना एक माँ की ड्यूटी बन जाती है और बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। एक बेहतरीन माँ सिर्फ घर को संभालने वाली नहीं, बल्कि वो अपने बच्चों को सबसे बड़ी ना पहली टीचर होती है और बेहतरीन मेंटोर, बेहतरीन मोटिवेटर। यानी कि आप इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी, बेस्ट वीडियो होने वाली है आपके लिए। आपके साथ मैं मौसर, आसान और कारआमद आइडियाज़ भी डिस्कस करूंगी, जिनकी मदद से आपने ना सिर्फ अपने बच्चों को मसरूफ़ रख सकेंगी, बल्कि इनकी तरबियत और इनकी शख्सियत साजी भी कर सकेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी आप ही के साथ रहें। जनाब आपकी आप ही भी अल्लाह की शुक्र से और अल्लाह के करम से जनाब बिल्कुल ठीक ठाक है। आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आने वाली हूँ। हर घर की ये कहानी है जनाब, हर घर में ये होता है, क्योंकि बच्चे तो हर घर में मौजूद होते हैं। तो जनाब हर घर की ये कहानी हमने अब करनी है आसान, और सबका हमने लेकर आने हैं एक अच्छा सा मशगूला और अच्छी सी स्किल्स लेकर आनी है, जो हमने बच्चों को सिखानी है। इन छुट्टियों में बच्चों को इस काबिल बनाना है, और 2026 की छुट्टियों में हमने क्या करना है, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ये छुट्टियां गुजारनी है और जो स्किल्स सिखाने हैं कुछ, क्योंकि बहुत दिन हो गए, बहुत अरसा हो गया, बहुत साल गुजर गए, बच्चों की छुट्टियां भी गुजर जाती हैं और हम क्या करते हैं, सिर्फ घूमना फिरना ही रह जाता है। क्योंकि छुट्टियां शुरू नहीं होती और बच्चे जो होते हैं पहले से डिसाइड करके बैठ जाते हैं कि हमने फलानी जगह जाना है, फलानी जगह जाना है, और जनाब स्किल का तो नाम ही नहीं आता। तो जनाब हमने कुछ ऐसी मौसर शख्सियत को आज इस बार उभारना है, 2026 में अपनी शख्सियत को उभारना है, अपने बच्चों की शख्सियत को, और कुछ ऐसे स्किल हमने लेकर आने हैं जो बच्चे अब लेकर अपने 2026 में जो अच्छे तरीके से फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं और फ्यूचर प्लानिंग में अच्छा एक साबित एक शहरी बन सकते हैं जनाब। तो जनाब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज की ज़बरदस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, और ये जो पॉइंट्स हैं सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी भला हो सके और दूसरों की अच्छी से छुट्टियाँ गुजर सके जनाब। देखिए छुट्टियों का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि बच्चों को महंगे महंगे पार्क, महंगे महंगे रेस्टोरेंट लेकर जाया जाए और फजूल खर्ची की जाए, क्योंकि ये तो आउटिंग जो होती है सिर्फ और सिर्फ वक्ती सरतरफी होती है, इसमें तरबियत बहुत कम होती है। और सच में देखा जाए ना, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग और लोअर फैमिली वाले लोग जो होते हैं, ना ही इनके पास टाइम होता है, ना ही इनके पास पैसा होता है, क्योंकि ये तो वक्त बर्बाद ही समझते हैं कि क्योंकि वक्त की ज़ायदगी, वक्त जो ज़ाया ही होता है, क्योंकि सबसे पहली दस्तगाह जो होती है वो घर होता है और माँ की तरबियत होती है जनाब। एक बादशाह माँ ये जानती है कि एक बच्चों की जो लगाया गया वक्त होता है और बच्चों पर की गई मेहनत कल को इनकी कामयाबी की बुनियाद रखी जाती है। एक समझदार माँ जो होती है, उनका सब्र, उनकी काबिलियत, उनकी शख्सियत और उनकी तरबियत जो होती है बच्चों को खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर एक अच्छी माँ सब्र और तहम्मुल से काम लेती है, तो यकीन कीजिए उसकी बच्ची में भी वही सब्र और तहम्मुल आता है। वो काम करने का हुनर जो होता है, वो अगर अपने काम करने का हुनर अपने बच्चों में डेवलप करती हैं, तो यकीन कीजिए वो बच्ची जो होती है सलीकामंद होती है। तो जनाब पहली दरसगाह जो होती है माँ की तरबियत होती है, माँ की गोद होती है जनाब। तो माँ जो सिखाती है ना, वो बच्चा ऑटोमेटिक अडॉप्ट कर लेता है। तो जनाब आज की जो कहा जाता है ना, आज की बच्ची कल की माँ, तो वो यही बच्चियाँ होती हैं जो बच्चियाँ सीखती रहती हैं, और बच्चियों को यही दिन होते हैं सिखाने के जनाब। तो चलते हैं जनाब आज की पॉइंट की तरफ, और पॉइंट्स नंबर 1 देखते हैं कि देखिए जैसे सबसे पहले ना आपने क्या सिखाना है, आपको सिखाना है बच्चों को सब्र और शुक्र। जैसे माँ अपने रूटीन में सब्र और शुक्र करती है, वो ऑटोमेटिक अपने बच्चों में आ जाता है कि जब इंसान को पता चलना चाहिए कि जैसे बच्चा सब्र करता है, अगर कोई मेहनत कर रहा है या कुछ सीख रहा है, चाहे वो बच्चा छोटा है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं माँ बाप के लिए हमेशा छोटे ही होते हैं, तो चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा हो, यकीनन वो अपने माँ बाप पे जाता है, ऑटोमेटिक जो होता है वो अपने पेरेंट्स पे ही जा रहे होते हैं।
तो जनाब जैसे जैसे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अगर कोई काम करे तो उसमें पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंस जब रख लेते हैं, सब्र तहम्मुल आ जाता है ना उन बच्चों के अंदर, तो यकीन कीजिए कामयाबी उनकी बुनियादी रुकन बन जाता है। तो बच्चों को हमेशा सब्र करना सिखाएं और शुक्र करना सिखाएं, सबसे पहली बात ये। और नंबर 2 पे बात क्या है, बात ये है कि नंबर 2 पे बच्चों को हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ें जो है डेवलप करना सिखाएं, कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं, जिस तरह हमारे यहाँ घरों में अखबार हो गया, नॉवल हो गई, कोई स्टोरी बुक्स होगी, या कुछ इवन के ऐसी कुछ छोटी छोटी किताबें हो जाती हैं जो डिक्शनरी होती है, तो उनमें से जब बच्चा सीखता है ना, कुछ पढ़ता है, कुछ सीखता है, रीडिंग डेवलप होती है, रीडिंग करता है, इसके अलावा राइटिंग करता है, ड्राइंग करता है, तो यकीन कीजिए जो एक्स्ट्रा टाइम होता है जो उनका अच्छे तरीके से काम भी आता है और बच्चों को सीखने को कुछ मिलता भी है। हमेशा याद रखिएगा, अपने आम दिनों में भी आप ना रात के टाइम या कुछ भी स्टडी टाइम में बच्चों को जो रीडिंग पावर होती है ना, उसमें ज़्यादा तवज्जो दिया करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको जैसे ही रीडिंग करते हैं तो इसमें रीडिंग पावर जो होती है बहुत अच्छी आ जाती है। अगर किसी को लिखने का शौक़ है तो उनको थोड़ा सा टाइम दिया करें, 10 से 15 मिनट लिखने का। राइटिंग, सेल्फ राइटिंग जब करते हैं ना, तो बच्चों को खुद एतमादी और खुद कॉन्फिडेंस आ रहा होता है। तो यकीन कीजिए बच्चों में ऐसा बड़ा कामयाब हो रहे होते हैं, बड़े अच्छे कुछ सीख रहे होते हैं। ये स्किल बेस होती है, बच्चों को कुछ ना कुछ सीखना आना चाहिए और बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। देखिए, देखा तो ज़्यादा ही 10 छुट्टियाँ हैं या 15 छुट्टियाँ हैं, लेकिन सीखने के लिए बहुत काफ़ी होती हैं, क्योंकि थोड़ा शेड्यूल बनाना चाहिए कि कब हमने पढ़ना है, कब हमने आर्ट करनी है, कब हमने खेलना है और कब हमने कौन सा काम करना है। जब ये तरतीब और मैनेजमेंट एक माँ अपने बच्चों को सिखाती है तो यकीन कीजिए बच्चा वही सीखता है। और इसके अलावा अगला नंबर 3 पे पॉइंट क्या है, नंबर 3 पे क्या है, बच्चों को सिखाया करें या बच्चियों को सिखाया करें। बच्चे जी जहाँ से आपने वो ड्रॉप आपने निकाले हैं, अपने कपड़ों की बेतरतीबी कर दी हो, तो आपने वो अपनी सेटिंग कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है एक कपड़ा निकालें तो 1000 गिर जाते हैं, एक चीज़ निकाली जाए तो 100 गिर जाती है। तो इस तरह क्या होता है, अगर आप अपने बच्चों को कहें ना कि यहाँ से आपने ये ख़राब कर दी, तो अपने वो ड्रॉप जो है या जूतों वाली जगह जो है अपने ठीक कर लो, या बुक्स, इवन कि अपने खिलौने, बुक्स वगैरह या जो बेतरतीब चीज़ हुई होती है आपके रूम में, तो वो आप तरतीब कर लीजिए। तो यकीन कीजिए बच्चों को ये आदत पड़ जाती है और बच्चे अपनी चीज़ सलीका मंदी से रखना शुरू कर देते। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों में शावर आ जाता है कि बच्चे कहते हैं ना कि मैं बेतरतीबा, मेरा रूम बेतरतीबा। तो इस तरह होता है कि जब बच्चे अपने आप को मैनेजमेंट कर लेते हैं, अपने आप को मैनेज करना सीख लेते हैं, तो अपने रूम को मैनेज करना सीख लेते हैं। तो यकीन कीजिए बच्चों को हमेशा ये कहा जाना चाहिए, जहाँ से चीज़ उठाई जाए वहाँ रखी जाए, तो यकीन करें बच्चे भी रख लेते हैं। तो जनाब जो बच्चियों की जो आपकी बेटियां हैं उनको कि छोटे छोटे काम दिया करें, छोटे छोटे चीज़ें दिया करें कि जो संवार सकें, रख सकें, कर सकें, ताकि उनको पता हो कि मैंने क्या काम करना है और क्या काम नहीं किया। अगर इवन कि अगर आप कुछ कर रही हैं, कुछ खाना बना रही हैं या कोई चीज़ ले आई हैं, बाज़ार से ले हैं, तो बच्चों को चाहिए कि वो उसको तरतीब से रख लें, उसको आगे से मैनेज करना सीख लें, अपने ड्रॉ में रख लें कि उनको तरतीब करना सीख लें। क्योंकि बच्चियों को अगर छोटी छोटी चीज़ें कहा जाए ना, कि बच्चों को कहा जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें तरतीब करना, मैनेज करना सीख लिया जाए, तो बच्चियां ना ऑटोमेटिक ही ये उनकी मतलब घुट्टी में पड़ जाती है कि वो काम संवारेंगी, काम करेंगी, तो उनको पता होगा जो छोटे छोटे काम करने से बड़े बड़े काम जो हो ही जाते हैं जनाब। तो फिर क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है अपनी टाइम पे अपनी जगहों पर रखा जाए ना, तो वो अपनी जगह मैनेज भी हो जाती है और बच्चों को ये सलीका भी आ जाता है। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको छोटे छोटे काम जो है वो करने आने चाहिए, अपनी तरतीब से रखना आना चाहिए। जैसे कि मैट्स पड़े हों, उसके अंदर जूते या उनको तरतीब से रखा हुआ हो, बच्चों को जूते उतारने का सलीका आना चाहिए। साइड पे क्योंकि रैक बने होते हैं, फोल्डर्स बने होते हैं, मैट पड़े होते हैं, तो यकीन कीजिए वहाँ अगर चीज़ें अपनी जगहों पर रखी जाए तो क्या होता है, अपनी जगहों पर मैनेज करना आ जाता है। अच्छा, बच्चियों को छोटे छोटे काम दिया करें, ताकि जैसे कि आप अगर कपड़े धो रहे हैं तो वो बच्चियां जो हैं छोटे बहन भाई के कपड़े प्रेस कर दिया करें, क्योंकि पहले तो वो बोल रही होती हैं कि हमें नहीं आता, थोड़ा थोड़ा काम करते करते एटलीस्ट कि बच्चियाँ सीख जाती हैं छोटे बहन भाइयों को कपड़े प्रेस करना। जैसे कि आप धो रही हैं तो वो तय कर दें, अगर आप धो रही हैं तो वो तार पर डाल दें, वो छत पर डालें। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना बच्चियों को सिखाना चाहिए। ये
یہ کام کوئی ٹیچر یا کوئی نہیں بتائے گا، صرف اور صرف یہ اپنی ماں ہی بتائے گی، کیونکہ ایک باشعور ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو ترتیب، ہنر اور صبر، تحمل اور شکر کرنا سکھاتی ہے، کیونکہ چھٹیاں جو ہوتی ہیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، چاہے چھٹیاں چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں، ان کو ہم نے پروڈکٹیو بنانا ہے، اچھے طریقے سے گزارنا ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے اسکل جو ہے ہم نے وہ سیکھنے ہیں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ چاہے بچیاں ہوں چاہے بچے ہوں، ان کو اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، اپنے گھر کو مینیج کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترتیب جب کرنا آ جاتا ہے نا تو اچھے سے اچھی چیزیں بھی وہ گزار لیتے ہیں، اور اچھی ترتیب وہ ایک اچھے جو ہوتے ہیں مینیجر بن جاتے ہیں جناب۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اگر کیا کرتی ہیں، آپ اگر کھانا بنا رہی ہیں تو آپ بچیوں کو یہ بتایا کریں کہ آپ یہ کھانا جو ہے وہ سرو کر دینا، یا اچھے طریقے سے آپ ڈیکور کر دیں، یا میں یہ بنا رہی ہوں تو آپ یہ کر دیں، چھوٹے چھوٹے کام یا چھوٹے چھوٹے برتن دھو دیں، یا اس کے علاوہ ایسا کر دو کہ آپ سیلڈ بنا لو یا میٹھی کوئی چیز بنا لو جو آپ کو آتی ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا آپ بچوں کو بتائیں گے نا، بچے تو پھر اسی طرح بچے تب ہی کریں گے، کیونکہ جب بچوں کو شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے، بچوں کو کھانا بنانے کا اس طرح شوق بچیوں کو پیدا ہوتا ہے، اور ہاں بچیاں ہوں یا بچے ہوں جب وہ کھانا کھا چکے ہیں تو برتن اٹھانے کے جو ان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسے بچے ہوتے ہیں جو جہاں پر کھاتے ہیں نا وہیں چھوڑ دیتے ہیں، کہ بچے کہتے ہیں نا یہ ہماری ذمہ داری نہیں، یہ ہماری آپی کی ذمہ داری ہے، بہن کی ذمہ داری ہے، یہ لڑکیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو یہ بتایا کریں، یہ سکل ضرور دیا کریں، جہاں کھانا کھایا کریں جن برتن میں ایٹ لیسٹ کہ آپ کچن میں چھوڑ آیا کریں، کیونکہ جو مائیں بھاگ بھاگ کر نا اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں، پانی لے کر آ رہی ہوتی ہیں، جوتے دے رہی ہوتی ہیں، کپڑے پہنا رہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں دے رہی ہوتی ہیں، جناب ایسا مت کیا کریں، کیونکہ بچوں کو تھوڑا ہلنے جلنے دیا کریں۔ یہ 2026 آنے والا ہے، اسی طرح نااہلی میں گزار دیں گے تو آپ کا کیا بنے گا نا، بچوں کو اپنا کام خود کرنے دیا کریں، جو چھوٹے چھوٹے کام اگر چھوٹے چھوٹے اسکل بچے کر لینا تو یقین کیجیے آپ بہت اچھی ماں اور اچھی ترتیب اور شخصیت کے مالک بچوں کو پیدا کریں گی، اور بچے جو ہے بہت اچھے ایک اچھا شہری بن جائیں گے جناب۔ تو جناب یہ چھوٹی چھوٹی عادات آپ نے اپنے بچوں کو میں لے کر آنی ہے، چھوٹے چھوٹے اسکل لے کر آنی ہے، 2026 کی چھٹیاں ہم نے اچھے طریقے سے منانی ہیں اور اچھے اسکل لے کر آنے ہیں جناب۔ صرف اور صرف ہم نے گھومنا نہیں ہے، پھرنا نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم نے اچھے اسکل لے کر آنے ہیں، کیونکہ مڈل کلاس لوگ جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے نہ ہی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، نہ ہی ان کے پاس اتنا فضول پیسہ ہوتا ہے، اور نہ ہی چھٹیاں ہمارا ریسٹورنٹ گزارنے میں یا اچھا پارک میں گزارنے کا ٹائم نام ہے، کیونکہ چھٹیاں صرف اور صرف ہمارے اچھے اسکل ہمیں اچھے بدلاؤ لانے کا نام ہے، کہ ہم ان اسکلز میں یا ہم ان چھٹیوں میں کیا اسکلز حاصل کریں ہیں جناب۔ تو ہم نے کچھ اچھا حاصل کرنا ہے اور نیا اور اچھا شہری بننا ہے جناب۔ 2026 میں بہت ہو گئے گزارے، بہت ہو گئے، ٹائم گزر گیا اور 2026 بھی آ گیا، اپنے آپ کو چینج کر لیجئے اور بچوں میں چینج لائیے اور بچوں میں صبر شکر لے کر آئیے جناب۔ چلیں جی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔